सुबह की हल्की धूप नोबिता के कमरे में चुपचाप फैल रही थी। नोबिता अपने पुराने बैग में से कुछ पुरानी किताबें और नोटबुक निकाल रहा था। जैसे ही उसने बैग का एक पुराना कोना खोला, उसकी नजर एक अजीब चमकती हुई चीज पर पड़ी। ये क्या है? नोबिता ने हैरानी से पूछा। डोरेमोन, जो हमेशा की तरह कमरे के कोने में छुपा हुआ था, ने पीछे से झांकते हुए कहा, अरे, ये तो मेरा पुराना टाइम मशीन गैजेट है, नोबिता। मैंने इसे सालों पहले रखा था। नोबिता की आंखें चमक उठीं। सच में? क्या ये वही गैजेट है जिससे हम समय में यात्रा कर सकते हैं? डोरेमोन ने गंभीर होकर सिर हिलाया। हां, लेकिन ध्यान रहे, इसे सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा। समय में छोटी सी गलती भी बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। लेकिन नोबिता की उत्सुकता डोरेमोन की चेतावनी से कहीं ज्यादा थी। चलो डोरेमोन, अब इसे इस्तेमाल करते हैं, नोबिता ने छोटे छोटे उछाल लगाते हुए कहा। डोरेमोन ने हल्का सौंग फूंका। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, पहली समय यात्रा हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होती है। नोबिता ने गैजेट को चालू किया। जैसे ही उसने बटन दबाया, कमरा हल्की रोशनी से भर गया और हवा में हल्का कंपन महसूस हुआ। हम कहीं उड़ रहे हैं? नोबिता ने डर के साथ चिल्लाया। शिजुका ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डरो मत, नोबिता। डोरेमोन हमारे साथ है। कमरे का वातावरण धीरे धीरे धुंधला होने लगा। दीवारें और फर्नीचर धुंधले और चमकती हुई रेखाओं में बदल गए। सुनियो ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, ये क्या हो रहा है? लगता है हम किसी और आयाम में जा रहे हैं। जियान ने अपना हाथ उठाकर कहा, मैं डर नहीं रहा। चलो दिखाते हैं कि हम भी बहादुर हैं। डोरेमोन ने अपनी पॉकेट से छोटी छोटी गैजेट्स निकालनी शुरू की, जैसे एनीवेयर डोर और टाइम रिकॉर्डर। ये सब हमारी सुरक्षा के लिए है। अगर कुछ गलत हो गया तो, डोरेमोन ने समझाया। कुछ सेकंड के लिए सबको लग रहा था कि उनका दिल तेज तेज धड़क रहा है। फिर अचानक झटका लगा और उन्होंने देखा कि कमरा धीरे धीरे एक हरी भरी जंगल में बदल गया। वाह! हम असली जंगल में हैं, नोबिता ने उत्साह में चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी। रार! सभी दोस्त एक जगह इकट्ठा हो गए। ये क्या आवाज थी? लगता है कोई डायनासोर या बड़ा जानवर है, सुनियो ने डर के साथ कहा। डोरेमोन ने सभी को शांत करते हुए कहा, डरिए मत, ये पहला एडवेंचर है। चलो धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं और सबसे सुरक्षित रास्ता ढूंढते हैं। घने जंगल के बीच नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, जियान और सुनियो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, घनी झाड़ियां और अजीब अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। ये जगह इतनी अलग क्यों लग रही है? शिजुका ने आश्चर्य से पूछा। डोरेमोन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, ये तो डायनासोर का जमाना है। हम लगभग 65 मिलियन साल पीछे आ गए हैं। देखो वो पूंछ हिलाता हुआ विशाल जीव, नोबिता ने डरते हुए कहा। डोरेमोन, वो क्या है? वो तो हमारी तरफ आ रहा है, जियान ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। मैं नहीं डरता, चलो दिखाते हैं कि हम भी बहादुर हैं, सुनियो ने तुरंत ताना मारा। बहादुर? तुम तो कांप रहे हो जियान। इतने में एक भयंकर टीरेक्स उनके सामने आ गया और जोर से दहाड़ा। रार! सबके सब डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। डोरेमोन ने तुरंत अपनी जेब से एक गैजेट निकाला, बैम्बू कॉप्टर। उसने सबके सिर पर लगाया और कहा, जल्दी उड़ो ऊपर। सब उड़ते हुए ऊपर चले गए, जबकि नीचे टीरेक्स गरज रहा था। वाह! ये तो बहुत ही विशाल है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, नोबिता ने डरते हुए कहा। शिजुका ने देखा कि कुछ छोटे छोटे डायनासोर उनके आसपास खेल रहे थे। देखो, ये तो प्यारे लग रहे हैं, शायद ये खतरनाक नहीं है, उसने मुस्कुराकर कहा। जियान ने एक छोटे डायनासोर को छूने की कोशिश की, लेकिन वो डरकर भाग गया। सुनियो बोला, लगता है हमने इनके इलाके में घुसपैठ कर दी है, डोरेमोन ने शांत स्वर में कहा।
घबराओ मत। जब तक हमारे पास गैजेट्स हैं, हम सुरक्षित हैं। बस ध्यान रखना कि किसी को परेशान न करें। थोड़ी देर बाद सबने तय किया कि वो जंगल के और अंदर की तरफ जाएंगे। उन्हें वहां एक प्राचीन ज्वालामुखी वॉल्केनो दिखाई दिया, जो फिलहाल शांत था। वाह, ये तो असली प्राचीन ज्वालामुखी है। शायद यहां कुछ पुराने जीवाश्म फॉसिल्स मिले, डोरेमोन ने उत्साह से कहा। नोबिता अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सका और ज्वालामुखी के पास चला गया। अरे नोबिता, वहां मत जाओ, ये खतरनाक हो सकता है, डोरेमोन ने चेताया। लेकिन नोबिता ने बात नहीं मानी। वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, जमीन हिलने लगी और छोटे छोटे पत्थर नीचे गिरने लगे। ओह, मुझसे गलती हो गई, नोबिता चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर फिर से वो टीरेक्स उनकी तरफ दौड़ पड़ा। डोरेमोन ने फौरन टाइम फ्रीजर गैजेट निकाला और टीरेक्स को अस्थायी रूप से जड़ कर दिया। जल्दी उड़ो, यहां से निकलो, डोरेमोन ने आदेश दिया। सबने अपने बैम्बू कॉप्टर चलाए और आसमान की ऊंचाई पर पहुंच गए। नीचे से धुआं और लावा की हल्की गंध आने लगी थी। ये एडवेंचर तो बहुत मजेदार है, लेकिन डरावना भी, नोबिता ने कहा। शिजुका मुस्कुराई। हां, लेकिन जब हम सब साथ हैं तो कोई डर नहीं, सुनियो ने मजाक में कहा। अब तो मैं कभी किसी डायनासोर से दोस्ती करने की कोशिश नहीं करूंगा। सब हंस पड़े और डोरेमोन ने आसमान की ओर देखा। यात्रा अभी बस शुरू हुई है, असली खतरा अभी आगे है। और इस तरह नोबिता और दोस्तों का डायनासोर युग का रोमांच शुरू हुआ, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य और हर कोने में छिपा हुआ खतरा था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। जंगल के ऊपर सुनहरी रोशनी फैली हुई थी और हवा में ठंडक घुल चुकी थी। नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, जियान और सुनियो एक जगह रुक गए थे, जहां पेड़ों के बीच थोड़ी खाली जमीन थी। डोरेमोन ने अपनी जेब से एक छोटा सा यंत्र निकाला, स्मार्ट कैंप गैजेट। जैसे ही उसने उसे जमीन पर रखा, वो पल भर में बदलकर एक सुंदर और सुरक्षित छोटा सा घर बन गया। वाह डोरेमोन, तुम तो कमाल हो, नोबिता खुशी से बोला। डोरेमोन मुस्कुराया। अब थोड़ा आराम कर लो दोस्तों, कल सुबह हम टाइम मशीन से वापस लौटेंगे। शिजुका बोली, आज का दिन तो बहुत अद्भुत था। इतने बड़े डायनासोर, घना जंगल, सब कुछ असली लग रहा था। सुनियो हंसकर बोला, और डरावना भी। मुझे तो लगा था मैं खा लिया जाऊंगा। सब हंस पड़े, लेकिन तभी बाहर से एक नीली चमकदार रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ती चली गई, जैसे आसमान फट रहा हो। सुनियो डर गया। वो क्या है? बिजली गिर रही है क्या? डोरेमोन बाहर भागा। नहीं, ये कुछ और है। नीली रोशनी के बीच अचानक एक काला सूट पहने आदमी दिखाई दिया। उसका चेहरा आधा छिपा था, आंखों में नीली चमक थी और हाथ में कोई अजीब सा हथियार। उसने भारी आवाज में कहा, तुम लोग मेरे समय में क्या कर रहे हो? डोरेमोन ने गुस्से में कहा, तुम कौन हो और यहां कैसे पहुंचे? वो आदमी हंसा। मुझे लोग क्रोनोएक्स कहते हैं। मैं समय का सबसे बड़ा अपराधी हूं। मैं भविष्य की तकनीकें चुराता हूं और उन्हें अतीत में बेचता हूं। नोबिता डरकर बोला, मतलब तुम टाइम चोर हो? क्रोनॉक्स बोला, सही कहा छोटे लड़के, और अब मुझे चाहिए तुम्हारी टाइम मशीन। डोरेमोन ने कठोर स्वर में कहा, कभी नहीं। टाइम मशीन इंसानियत की भलाई के लिए बनी है, अपराध के लिए नहीं। क्रोनॉक्स ने अपनी गन उठाई। उससे नीली बिजली जैसी किरण निकली और पास का एक पेड़ जलकर गिर पड़ा। सब चिल्ला उठे। डोरेमोन ने तुरंत एक प्रतिबिंब ढाल, मिरर शील्ड, निकाली और किरण को रोक लिया। उसने चिल्लाकर कहा, नोबिता, सबको लेकर अंदर जाओ। नोबिता ने जल्दी से शिजुका, जियान और सुनियो को अंदर खींच लिया। बाहर अब डोरेमोन और क्रोनॉक्स आमने सामने थे। भविष्य की तकनीक
और साहस की जंग शुरू हो चुकी थी। क्रोनॉक्स बोला, तुम पुराने मॉडल के रोबोट हो, मेरे सामने नहीं टिक सकते। डोरेमोन ने जवाब दिया, शायद मैं पुराना हूं, लेकिन मेरे पास दोस्तों का भरोसा है। उसने अपनी जेब से एक नया यंत्र निकाला, टाइम नेट लॉन्चर। उससे एक चमकता हुआ जाल निकला जो क्रोनॉक्स के चारों ओर लिपट गया। क्रोनॉक्स ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका हेलमेट गिर गया। सब हैरान रह गए। उसका चेहरा इंसान जैसा था, मगर उसकी आंखें और त्वचा मशीन की तरह चमक रही थी। डोरेमोन बोला, तुम आधे इंसान और आधे मशीन हो? क्रोनॉक्स हंसा, हां, मैं भविष्य का मिश्रित मानव हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो किसी तरह टाइम नेट से खुद को छुड़ाने में सफल हो गया। उसके शरीर से तेज नीली रोशनी निकली और वो हवा में गायब हो गया। नोबिता और बाकी सब बाहर आए। वो भाग गया? डोरेमोन ने गहरी सांस ली और बोला, हां, लेकिन वो वापस आएगा, और इस बार शायद पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर। चारों दोस्त चुप हो गए। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। डोरेमोन ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, अब हमें सिर्फ समय से नहीं, भविष्य के खतरों से भी लड़ना होगा। और यहीं से शुरू हुई समय युद्ध की कहानी, डोरेमोन और उसके दोस्तों की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती। रात धीरे धीरे बीत चुकी थी। सूरज की पहली किरणों के साथ ही जंगल फिर से जाग उठा था। पेड़ों से ओस टपक रही थी और दूर कहीं डायनासोर की आवाजें गूंज रही थी। डोरेमोन अब भी आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी। नोबिता उसके पास आया और बोला, डोरेमोन, क्या वो खतरनाक आदमी वापस आएगा? डोरेमोन ने सिर हिलाया। हां, नोबिता, वो सिर्फ एक चोर नहीं था, वो भविष्य का दुश्मन है। उसे रोकना जरूरी है, वरना वो समय के संतुलन को बिगाड़ देगा। शिजुका ने कहा, लेकिन हम तो सिर्फ बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं? डोरेमोन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब इंसान का दिल सच्चा हो तो वो किसी भी मशीन से बड़ा होता है। इसी बीच डोरेमोन के टाइम कम्युनिकेटर में एक लाल चेतावनी लाइट जल उठी। बीप बीप बीप। डोरेमोन ने तुरंत स्क्रीन खोली। स्क्रीन पर एक नीले यूनिफॉर्म में आदमी दिखा, जिसने कहा, यह टाइम पुलिस है। डोरेमोन, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्रोनॉक्स ने टाइम क्रिस्टल चुरा लिया है। टाइम क्रिस्टल? नोबिता ने पूछा। डोरेमोन ने समझाया, यह वो शक्ति है जो समय को स्थिर रखती है। अगर वो नष्ट हो गई तो हर युग का संतुलन टूट जाएगा। शिजुका डर गई। मतलब, हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों नष्ट हो सकते हैं? बिल्कुल, डोरेमोन बोला, और हमें उसे रोकना ही होगा। डोरेमोन ने टाइम मशीन तैयार की। सब लोग सीट बेल्ट बांध लो, अब हम भविष्य की राजधानी नियो टोक्यो 3050 जा रहे हैं। टाइम मशीन गूंज उठी। ज़ूम। चमकदार रोशनी के साथ वो आकाश में गायब हो गई। कुछ ही पल बाद सबने अपनी आंखें खोली। उनके सामने था एक विशाल शहर, जहां उड़ने वाली कारें थी, चमकते शीशे के टावर और आसमान में तैरते द्वीप। नोबिता ने दंग होकर कहा, वाह, ये तो सपनों का शहर है। शिजुका बोली, सब कुछ कितना सुंदर है, पर लोग कहाँ हैं? तभी सड़कों पर अलार्म बज उठा। अटेंशन, क्रोनो एक्स स्पॉटेड नियर सेंट्रल टाइम कोर। डोरेमोन चिल्लाया, वो वहां है, चलो जल्दी। नियो टोक्यो के बीचों बीच एक विशाल इमारत थी, टाइम कोर, जहां से समय की ऊर्जा नियंत्रित होती थी। उसके ऊपर खड़ा था क्रोनॉक्स। उसके चारों ओर नीली बिजली घूम रही थी। हा, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, वो बोला और टाइम क्रिस्टल को अपने सूट में डाल लिया। डोरेमोन ने सामने आकर कहा, क्रोनॉक्स, समय की ताकत से खेलना पागलपन है। क्रोनॉक्स मुस्कुराया, पागल वो जो इसे सही दिशा में इस्तेमाल करे। मैं तो इसे अपनी दुनिया बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। उसने अपनी गन से हमला किया। किरणें निकलकर हवा में फटने लगी।
डोरेमोन ने एनर्जी रिफ्लेक्टर से बचाव किया और नोबिता, जियान, शिजुका, सुनियो सब उसके पीछे खड़े थे। जियान चिल्लाया, चलो दोस्तों, ये लड़ाई हमारी भी है। नोबिता ने डोरेमोन से एक गैजेट मांगा। मुझे कुछ दो, मैं भी मदद करना चाहता हूं। डोरेमोन ने कहा, ठीक है, ये लो, करेज बीम। ये गैजेट तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ा देगा। नोबिता ने उसे पकड़ा और जैसे ही उसने बीम चालू की, उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। मैं डरूंगा नहीं, वो चिल्लाया। वो आगे बढ़ा और अपने साहस से क्रोनॉक्स के सूट के पावर सोर्स पर वार किया। क्रोनॉक्स का सूट चिंगारियां छोड़ने लगा। डोरेमोन ने मौका देखकर टाइम नेट दोबारा फेंका। इस बार जाल ऊर्जा से दमक रहा था। अब भाग नहीं पाओगे, क्रोनॉक्स। जाल उसके चारों ओर लिपट गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। टाइम पुलिस पहुंच गई। उनके अधिकारी ने कहा, बहुत बढ़िया डोरेमोन, तुमने एक बार फिर भविष्य को बचा लिया। क्रोनॉक्स को बंदी बनाकर टाइम जेल में ले जाया गया। नोबिता मुस्कुराया, हमने कर दिखाया डोरेमोन। डोरेमोन ने कहा, हां, लेकिन याद रखना, असली ताकत गैजेट्स में नहीं, दोस्ती और हिम्मत में होती है। शिजुका ने कहा, और तुम अब सच्चे हीरो बन गए हो, नोबिता। सूरज की रोशनी भविष्य के शहर पर पड़ रही थी। सबके चेहरों पर मुस्कान थी। डोरेमोन ने टाइम मशीन की ओर देखा और बोला, चलो दोस्तों, अब घर चलें। हमारा समय हमारा इंतजार कर रहा है। टाइम मशीन चमकीली रोशनी में उड़ान भरती हुई फिर से वर्तमान की ओर लौट गई। और इस तरह डोरेमोन और उसके दोस्तों ने समय युद्ध की पहली जंग जीत ली। लेकिन डोरेमोन जानता था, भविष्य में अभी बहुत से रहस्य बाकी है।